आम के पेड़ वाली चुड़ैल। अमरावती गांव में एक विशाल आम का पेड़ था। आम के पेड़ पर बहुत ही सुंदर सुंदर आम के फल हुआ करते थे। ऐसे ही एक दिन राजू नाम का एक व्यक्ति किसी काम से कहीं जा रहा होता है। तब रास्ते में उसे वो आम का पेड़ दिखाई देता है। राजू को बहुत भूख लग रही होती है। वो बिना कुछ सोचे समझे उस पेड़ से कुछ आम तोड़ता है और उस आम के पेड़ के नीचे बैठकर वो आम खाता है और कहता है, अरे वाह, कितने रसीले आम हैं। इतना स्वादिष्ट आम तो मैंने कभी नहीं खाया। बहुत ही अलग स्वाद है। शाम को तो मैं पेट भर के आम खा लूंगा और साथ ही अपने बीवी बच्चों के लिए भी इसी पेड़ से आम ले जाऊंगा। तभी उस पेड़ से एक चुड़ैल की आवाज आती है और वो चुड़ैल राजू से कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेड़ से आम तोड़ने की? तुझे अब इसकी सजा मिलेगी। ये मेरा पेड़ है और इस पेड़ पर मेरा राज है। कौन है? सामने आओ। तभी एक चुड़ैल राजू के सामने आम खाते हुए आती है और राजू से कहती है, ये मेरा पेड़ है और इस पेड़ पर लगे सारे आम मेरे हैं। मैं बरसों से इस पेड़ की रखवाली कर रही हूँ। तू होता कौन है मुझसे बिना पूछे इस पेड़ से आम खाने वाला? मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं मालूम था कि ये पेड़ तुम्हारा है। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और इस पेड़ पर लगे सुंदर सुंदर आम देखकर मेरा मन ललचा गया, इसीलिए मैंने कुछ आम खा लिए। लेकिन मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी तुम्हारे पेड़ से आम नहीं खाऊंगा। नहीं, मैं इस पेड़ पर लगे आम खाने वाले हर व्यक्ति को मौत के घाट उतारती हूँ। राजू उस चुड़ैल से बहुत मिन्नतें करता है और माफी मांगता है, लेकिन वो चुड़ैल राजू की एक नहीं सुनती और वो अपनी लंबी जीभ निकालती है और उस जीभ से राजू के गर्दन में फांसी लगा देती है और उसे पेड़ पर उल्टा लटका के मार देती है और उसके शव को पेड़ के सामने फेंक देती है। ऐसे ही अगली सुबह जब कुछ लोग उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तब उन्हें राजू दिखाई देता है और वो घबरा जाते हैं। कुछ लोग राजू के शव को देखकर कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसका गला घोटकर इसे मौत के घाट उतारा है। लेकिन ऐसा किया किसने? मुझे तो लगता है ये कोई राहगीर था और किसी चोर वगैरह ने इसके साथ छीना झपटी की और इसे मौत के घाट उतार दिया। तभी आम के पेड़ से उसी चुड़ैल की आवाज आती है और वो चुड़ैल उन लोगों से कहती है, जो कोई भी मेरे पेड़ से आम खाएगा मैं उसका यही हश्र करूंगी। इसको भी मैंने ही मौत के घाट उतारा है क्योंकि इसने मेरे पेड़ का आम खाया। वो लोग इतनी भयानक आवाज सुनकर समझ जाते हैं कि जरूर इसके पीछे किसी भूतिया चुड़ैल का साया है। ऐसे ही अब धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। अब लोग उस रास्ते से आने जाने में भी डरने लगते हैं। लोगों के मन में उस आम के पेड़ वाली चुड़ैल का खौफ इस कदर बैठ जाता है कि लोग दिन में भी वहां से आना जाना बंद कर देते हैं और इस तरह से वो चुड़ैल आम के पेड़ के साथ साथ उस पूरे जंगल पर अपना कब्जा बना लेती है और वहां से आने जाने वाले हर व्यक्ति को वो डराया करती थी। इसीलिए लोग अब वहां से आना जाना ही बंद कर देते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता जाता है और एक रात मोहन और उसका भाई विजय दोनों शहर से कमाकर अपने गांव वापस लौट रहे होते हैं। अंधेरा बहुत हो चुका था। साथ ही मोहन को बहुत भूख लगने लगती है और वो अपने भाई से कहता है, अरे भाई, पता नहीं अपने घर कब पहुंचेंगे। मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। अगर मैंने कुछ खाया नहीं तो शायद मर जाऊंगा, इतनी जोरों से भूख लगी है। तभी विजय के फोन पर उसकी माँ का फोन आता है और उसकी माँ विजय से कहती है, अरे बेटा, कहाँ तक पहुँचे तुम दोनों? माँ, बस गांव के जंगल के तरफ पहुँच चुके हैं। एक तो इतना अंधेरा है, ऊपर से बेचारे मोहन को भूख लगी है। बेटा, जंगल की तरफ से मत आना, सड़क वाले रास्ते से आना। तभी विजय देखता है कि मोहन एक आम के पेड़ की तरफ बढ़ रहा होता है। विजय मोहन को आवाज लगाता है, लेकिन मोहन भागता हुआ उस पेड़ के पास जाता है और वहां से कुछ आम तोड़कर खाने लगता है। तभी वहां आम के पेड़ वाली चुड़ैल आती है और वो मोहन से कहती है, अब तू भी मरेगा। इस पेड़ से आम खाने वाले हर व्यक्ति को मैं मौत के घाट उतार देती हूँ क्योंकि ये पेड़ मेरा है और इस पेड़ पर लगे सारे आम मेरे हैं। मैं इस पेड़ की रानी हूँ और तूने रानी से बिना पूछे आम को खाया है तो इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। देखो, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं मालूम था कि ये पेड़ तुम्हारा है। मुझसे गलती हो गई। मैं तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी, इसीलिए मैं स्पीड से आम तोड़कर खाने लगा। बाकी मुझे पता होता कि ये पेड़ आपका है
कहता हूँ, मैं कभी इस पेड़ की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। चाहे तू कुछ भी बोल, लेकिन तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। विजय ये सारा नजारा देख रहा होता है। वो फौरन अपनी माँ को ये सारी बात बताता है। तभी उसकी माँ गांव के एक तांत्रिक बाबा को लेकर आम के पेड़ के पास आती है। तभी वो तांत्रिक बाबा कुछ भभूत लेकर चुड़ैल के ऊपर डाल देता है, जिससे चुड़ैल की सारी शक्तियाँ फीकी पड़ जाती हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाती। वो बहुत चिल्ला रही होती है। तभी बाबा उस चुड़ैल से कहते हैं, देख, मैं चाहूँ तो तुझे अभी 5 मिनट के अंदर भस्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस पेड़ से आम खाने वाले किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुँचाओगी, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नहीं पता कि ये पेड़ तेरा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वादा नहीं करूँगी और मैं मारूंगी लोगों को। जो जो मेरे पेड़ से आम खाएगा मैं उसको जान से मार दूंगी। आम खाने की सजा मौत होगी। ठीक है, तू ऐसे नहीं मानेगी। तुझे मजबूरन मुझे भस्म करना ही होगा। इसी में सबकी भलाई है। बाबा अपने तंत्र विद्या शक्ति से चुड़ैल को बहुत बार भस्म करते हैं, लेकिन चुड़ैल को कुछ भी नहीं होता। तभी वहाँ धीरे धीरे गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बाबा को समझ में आता है कि जरूर इस चुड़ैल का और आम के पेड़ से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। इसीलिए बाबा लोगों से कहते हैं कि वो आम के पेड़ को काट दें। कुछ लोग मिलकर आम के पेड़ को काटने लगते हैं और जैसे ही वो आम के पेड़ को काटते हैं, पेड़ नष्ट होता है। पेड़ के नष्ट होते ही अपने आप हमेशा हमेशा के लिए वो चुड़ैल भी नष्ट हो जाती है।